नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर अपनों से अपनी बात में। आज हमारे साथ एक बार फिर है मिस्टर जितेन लदानी सर। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए तो मैं सिंधी हूँ। तो बचपन से हमने बिजनेसेस देखे हैं, राइट। और मैंने आज तक 17 से 18 कम से कम 18 बिजनेसेस मैंने किए होंगे, और उन सब में जो दिक्कतें आती हैं मुझे सारी पता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मुझे तो सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया अगर बिजनेस देखा जाए, बिजनेस के जरिए मैं देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। जितने भी धरती पे लोग हैं उन सबको एक बार तो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि इतना दिलचस्प बिजनेस है और इतनी मतलब आपका उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आप खुद अच्छे विचारों वाले बनते हो। जो मैं ये कह सकता हूं कि आपको कोई स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, वो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सीखने को मिलता है। तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। तो सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं? बिल्कुल, ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि जब मैंने भी पहली बार सुना तो मैं भी ऐसे ही डर के भाग रहा था। नहीं, ये अपना काम नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ करण, क्या आपने कंप्यूटर देखा? जी बिल्कुल। कैसा होता है? बॉक्स होता है और कीबोर्ड होता है, सीपीयू नहीं, होता है। आप पीसी की बात कर रहे हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर है। कंप्यूटर देखा है आपने? आ, इसी तरह मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको, कंप्यूटर किसी ने नहीं देखा। बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। जब पहली बार कंप्यूटर पीसी में कन्वर्ट हो रहा था, तब इतना बड़ा रूम था, उस रूम में कंप्यूटर को लाया, एडजस्ट किया गया था। वो भी कंप्यूटर नहीं था, राइट। कंप्यूटर एक रूम में सेट किया गया। और अभी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, बॉक्स होता है, कीबोर्ड होता है, नीचे वो होता है, तो वो आप कर रहे हैं बात पर्सनल कंप्यूटर की, पीसी की बात कर रहे हैं। अगर मैं समझता हूँ आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं, राइट। तो वो आजकल के जो लोग, जैसे कंप्यूटर की जब मैंने बात की कि कंप्यूटर देखा है, आपने कहा देखा है, लेकिन आपकी गलतफहमी है कि आपने देखा है, राइट। तो आपने कंप्यूटर देखा ही नहीं है। इसी तरीके से लोग डायरेक्ट सेलिंग को भी ऐसा ही समझता है कि हाँ हमने देखा है, हम समझते हैं। क्यों? और लोग डरते क्यों है पता है? मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऐड करूंगा कि मैं आपसे रिपीट एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपने अमिताभ बच्चन को जानते हैं? जी। अच्छा, वो कितने बजे उठते हैं? अच्छा, नाश्ते में क्या लेते हैं? नहीं। अच्छा, लंच में क्या करते हैं? कितने बजे सोते हैं? इसी तरीके से आप अमिताभ को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को लोग जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। राइट। लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि मैक्सिमम उनके घर के आजू बाजू, उनके रिलेटिव एक बार किसी के कहने पे डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे, और आने के बाद वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनकी समझ के बाहर था या समझे नहीं। लोग सीखते नहीं है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर कोई नहीं जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो व्यक्ति फेल ही होगा। और लोगों का डर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सही भी है, क्योंकि उनके आजू बाजू बहुत फेलियर है, राइट। तो ज्यादा लोग फेलियर है, इसी हिसाब से लोग डरते हैं कि भाई फेल ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनको पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है क्या। मैं उन लोगों से मिलने की आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि सक्सेसफुल लोगों से मिलिए। अब फेलियर के पास जाके सीखे पूछेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या है, तो वो वही बताएगा क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है। मैं ये कहूंगा कि आप सफल लोगों से पूछिए, जो लोग सक्सेस हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो 100% आपको यही कहेगा करना चाहिए। वाह सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सर ने जवाब दिया है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली सर ने जवाब दिया है, एक्सप्लेन किया है आपने सर। तो इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा सर, कि अगर फेल हो रहे हैं लोग तो सक्सेस भी हो रहे हैं, तो आप जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो सर आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज अ लीडर अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपने कहा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डायरेक्ट सेलिंग में 18 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि
अभी भी मैं नया ही हूं, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, अभी मैं अपने आप को सफल, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी शुरू ही नहीं हुआ है, राइट। तो लोग फेल क्यों होते हैं या उनको क्या करना चाहिए सफल होने के लिए? तो मैं ये कहूंगा कि उनको सबसे पहले एक ड्रीम करना पड़ता है, क्योंकि डिफाइन द ड्रीम। अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग नहीं है या आपने डिफाइन ही नहीं किया, ऐसे ही भाग दौड़ कर रहे हो विदाउट ड्रीम, आपका ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपका सफल होना नामुमकिन है, क्योंकि आपने ड्रीम ही नहीं बनाया, आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ, राइट। मैं ये कहूंगा कि अगर आपने आपके घर पे अगर लाइट बिल आया है और उस पर डेट नहीं लिखी है, तो आप कब तक उसको भरोगे, राइट। तो शायद नहीं भरोगे, राइट। तो ये यही है, अगर आपने ड्रीम नहीं बनाया, अपना ड्रीम डिफाइन नहीं किया कि आपको करना क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्यों करनी है, जो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेके आता है ना, उससे आपको पूछना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे। फर्स्ट यही होगा कि डिफाइन द ड्रीम। अगर आपने सपनों के ऊपर काम किया, फिर होता है इसके ऊपर हमें गोल सेट करना, कब तक ये अचीव करना है। 3 डिफाइंड ड्रीम होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक मिड टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, राइट। उस तीनों को अपन को डेट लगानी पड़ती है, उसका गोल सेट करना पड़ता है कि इसको हम कब तक खत्म करेंगे, ये कब तक ये अचीव करेंगे, राइट। और उसके ऊपर एक्शन होता है प्रॉपर तरीके से, एक एजुकेशन सिस्टम होता है, उसके साथ उनको सिस्टम को फॉलो करते हुए, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, और जो डायरेक्ट सेलिंग में आपका होता है अपलाइन, उस पर आप भरोसा करके, वो आपको जो एक्टिव अपलाइन, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा लाइन, एक्टिव अपलाइन के ऊपर भरोसा करके और एजुकेशन सिस्टम जो होती है उसके ऊपर काम करके आप सीख के वहां से, और अपलाइन जो बताए, जो आपको मार्गदर्शन बताएगा, उसको फॉलो करते हुए आप करोगे तो 100% सफल हो सकते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा। लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं अपलाइन और एक्टिव अपलाइन में, तो प्लीज आप लोगों के लिए बस वो डिफाइन कर दीजिए कि अपलाइन क्या है और एक्टिव अपलाइन। हाँ, मतलब अपलाइन वो है जिसको आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको परिचय करवाया, okay. उसका उसी का ही नाम ऐड होता है आपके अपलाइन के जरिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मानना नहीं है, क्योंकि वो भी नया है और आप भी नए। कई बार ऐसा होता है ना कि दोनों ने साथ में शुरू किया और इतना एक्टिव नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा, आपको भी सीखा, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट आपकी वो अपलाइन है। एक्टिव अपलाइन वो है जो ग्रो कर रहा है, ओके, जो ग्रो कर रहा है और उसको समझ है पूरी चीज की कि कंपनी क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, अपलाइन का रोल क्या होता है, टीम का रोल क्या होता है, गोल सेटिंग कैसे होता है, डिफाइन द ड्रीम कैसे करवाते हैं, राइट। उसको सारा नॉलेज होता है और सफल हो रहा है या सफल है, उनसे ही उसको एक्टिव अपलाइन बोलते हैं। और जो ज्वाइनिंग के लिए जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस, तो आपको ऊपर उसका नाम लिखना पड़ता है अपलाइन का, जो फॉर्म में आता है, एक वो भी अपलाइन होता है। वो हमेशा, मैं तो ये कहूंगा, वो भगवान से भी ज्यादा आपके ऊपर अच्छा इंसान है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग का परिचय करवा रहा है। तो रिस्पेक्ट करना चाहिए उस व्यक्ति का भी जो आपको इस बिजनेस में लाया है, राइट। और जो सफल बनाने के लिए होता है, जो आपका एक्टिव अपलाइन, वो 2 अपलाइन होते हैं। तो वो दोनों में आपको समांतर रख के उनको भी मानना है और उनको भी मानना है। सर एक और सीधा सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो। सर मैं ये उन लोगों की तरफ से पूछना चाहूंगा जो नए हैं, उनकी तरफ से पूछना चाहूंगा मैं। वो कहते हैं कि हमारा चेक नहीं बढ़ता है, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि उनका चेक क्यों नहीं बढ़ता है? देखो, चेक नहीं बनना, मैंने पहले कहा था कि चेक जल्दी नहीं बनता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो कुछ वक्त तो जाएगा सीखने में, राइट। और चेक तुरंत, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये सवाल आपका ये हो सकता है कि भाई क्यों चेक जल्दी नहीं बनते, या कुछ टाइम के बाद भी बनते क्यों नहीं है। अगर हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, तो यहाँ पे भी मैं ऐड करूंगा कि लोग कंसिस्टेंसी काम नहीं करते, राइट। अगर कंसिस्टेंसी काम नहीं कर रहे हैं ना, तो वो रिदम नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था सारे गामा, वो रिदम नहीं आएगा तब तक वो होगा नहीं। लोग क्या करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन छुट्टी रखते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन छुट्टी रखते हैं, 4 दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करते हैं। मतलब ऐसे होता है। कंसिस्टेंसी, अगर मैं ये कहूंगा कि जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहा है तो 2 घंटे काम करिए, 4 घंटे मिल रहा है 4 घंटे काम करिए शुरू में, राइट। लेकिन ये भी लोग नहीं करते, और वही लोगों का सवाल होता है कि चेक क्यों नहीं बन रहा है। एक और बात, जो लोग कहते हैं कि चेक नहीं बन रहा है, जो लाइक कंसिस्टेंसी है 2 साल, उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं हर फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं सीख भी रहा हूँ, मैं अपलाइन के कनेक्ट भी हूँ,
वो लोग भी क्यों, उनका भी चेक क्यों नहीं बन रहा, तो मैं यहाँ पे वही कहूंगा कि वो कंसिस्टेंसी वर्क नहीं कर रहा है, सीख रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है। ओके, अप्लाई नहीं ये कर होता रहा है, चेक उन्हीं का नहीं बनेगा। ये मेरा 18 साल का अनुभव है, राइट, तो आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि चेक नहीं बनता। रिपीट, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, एक ही सवाल में आपको बहुत सारे सवाल है, मैं ज्यादा जवाब देना का ट्राई करूंगा। कि कई मिस्टेक्स जो मैंने देखी है, मैंने एक लीडर से सवाल पूछा था कि यार आप सफल कैसे हुए, जैसे आप अभी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनसे पूछा था कि आप सफल कैसे हुए, तो बोले मैं हो गया। तो मैंने कहा आप जो काम बता रहे हो स्टेज से, क्या वो काम आप करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं यार, सच बोलो तो मैं नहीं करता। तो मैंने कहा आपको वो सिखाने का भी हक नहीं है। जो आप कर नहीं रहे हो और आप वो सिखा रहे हो तो वो फील नहीं आता उस चीज में। तो मैंने जैसे कि मेरी बात अगर करूं तो मैं क्या करता हूं, मैंने खुद एजुकेशन सिस्टम है हमारी एक जो है, मैं यहाँ पे नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम है उसको मैं 100% फॉलो करता हूँ। लेकिन उन्हीं के ही पॉइंट्स लेके मैंने एक अलग से मेरा एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसका मैंने नाम दिया है मिशन 21, राइट। वो मिशन 21 एक नाम है, लेकिन जहां से जो मेरी एजुकेशन सिस्टम जो है, वहीं यूनिवर्सिटी है, वहीं से मैं सीख रहा हूं और उन्हीं के ही सिस्टम को फॉलो करके एक फॉर्मूला मेरा बनाया है। देखो ऐसे में क्या होता है कि पुराना गाना अगर बार बार सुन के हम बोर हो चुके हैं तो एक रेमिक्स का हक बनता है, और वो रेमिक्स चल भी जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा हर गाना चल रहा है, लेकिन रेमिक्स करने के बाद या तो ऐसा कह सकते हैं कि पहले नमकीन जो था वो पहले लूज मिलता था, फिर अलग अलग ब्रांड के पैकेट्स मिलने लगा, और वही नमकीन लोग जंगलों में भी खाने लगे, राइट। तो इसी तरीके से मैंने कुछ अपने तरीके से बनाया और उस तरीके से काम को इजी कर दिया जो मैं करता हूं। इस डायरेक्ट सेलिंग एनालिसिस में आप वही सिखाइए जो आप करते हो। जो आप नहीं करते हो तो आप सिखा भी नहीं सकते हो। अगर आप सिखाओगे तो शायद उसमें फेलियर ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि आपको फील नहीं आएगा। और मैं तो सीधी बात करूंगा करण, कि ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राइट। वर्क करना पड़ता है और स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है डायरेक्ट सेलिंग एनालिसिस के अंदर, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद उस पर वर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको सफलता मिलती है। वाह सर, सीरियसली मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ आपसे। तो सर एक फाइनल सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कंपनी कौन सी चूज करें। तो आपके हिसाब से वो कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में? बहुत अच्छा सवाल है ये। लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और अलग अलग कंपनियों में, जो ऐसी कंपनी में ऐड हो जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एनालिसिस खराब है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि लोग चूज नहीं कर पाते कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग एनालिसिस में कौन सी कंपनी के साथ काम किया जाए। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी कितने गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं और कितने सालों से, और अपनी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियन है कि आउट ऑफ इंडियन है। इंडियन हो तो बेटर है, लेकिन इंडियन होके भी इंटरनेशनल है कि नहीं है, या कई कितने देशों में उनका काम है, या मैनेजमेंट कैसा है, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनके आउटलेट्स कितने हैं, उनके प्लान में पे आउट कैसे बढ़ता है, डिवाइड कैसे होता है। ये सारी चीजें मायने करती हैं एक डायरेक्ट सेलिंग एनालिसिस चूज करने में। हालांकि ये नए व्यक्ति को पता नहीं होता है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छी है कि नहीं है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल हमने ये देखा है, लोग गलती कहाँ करते हैं, मेरे मामा का लड़का है, मेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है, वो कर रहा है इसलिए मैं जुड़ गया, यही होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आजकल जो लोग आ रहे हैं ना, सब कुछ सर्च करके आ रहा है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजें सर्च करें और कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए वो खुद सिलेक्ट करें। क्योंकि जैसे कि मान लो कि आजकल का यूथ होता है, वो पूछता है कि मैं कौन सी कॉलेज में दाखिला लूं, तो वो एक कॉलेज में पापा बिठा के आते हैं, उसी कॉलेज में नहीं जाता। वो खुद सर्च करते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की पढ़ाई कैसे है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, और ये इसका रिजल्ट कैसा है, राइट। तो यहाँ पे भी ये कहूंगा कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट कैसे है, मैनेजमेंट कैसी है, स्ट्रॉन्ग कितनी है,
गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। ये बहुत सारी चीजें सर्च करना चाहिए और उसी को ही बाद में सिलेक्ट करना चाहिए कि हाँ यही मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग चीज और यही कंपनी सही है और उसे उन्हीं के साथ काम करने की जरूरत है और वही करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा, कुछ लोग सुनते नहीं हैं और सुनते हैं तो समझते नहीं हैं, समझते हैं तो वो करते नहीं है और करते नहीं है इसलिए वो सफल नहीं होते हैं। वाह सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा ये शो। आई एम श्योर आप सभी को भी ये बहुत ही क्लियरिफाई हुआ होगा कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, हमारा आज का पर्पज़ यही था ये शो का कि हम जितना हो सके क्लियर कर पाएँ लोगों के सामने कि व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एक बार फिर ये सिलसिला जारी रहेगा और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी अपनों से अपनी बात पे। थैंक यू सो मच।